उन्नत और आधुनिक खेती के क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी विशेष महत्व रखता है। इस संस्थान में देश की समस्त कंपनियों के ट्रैक्टरों के तकनीकी प्रदर्शन, परीक्षण के साथ किसानों को उन्नत खेती यंत्रों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। देश की कृषि को दिशा दिए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान को 1955 में बुधनी में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के बुधनी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान देश का वो सेंटर है जहां ट्रैक्टरों की तकनीकी एवं प्रदर्शन को परखा जाता है। देश के लगभग सभी ट्रैक्टर निर्माता अपने विभिन्न ट्रैक्टर मॉडल्स की परीक्षण रिपोर्ट यहां से प्राप्त करते हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रैक्टर मॉडल्स पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार सब्सिडी हेतु अनुशंसा करता है। खास बात यह है कि इस संस्थान में OECD के मापदंड अनुसार परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उन ट्रैक्टर मॉडल्स को ट्रैक्टर कंपनियां दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संस्थान और यहां पर किया जाने वाला कार्य देश के कृषि क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी में 3 विंग हैं, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेनिंग और फार्म सेक्शन हैं। टेस्टिंग सेक्शन में ट्रैक्टरों की अलग अलग आधुनिक मशीनों द्वारा टेस्टिंग की जाती है। केवल बुधनी में ही ट्रैक्टर का परीक्षण होता है और ट्रैक्टर के परीक्षण में बहुत विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं जिनको उनको पास करना पड़ता है। इसके लिए बाकायदा कोड भी बने हुए हैं, उनके मानकों को पूरा किया जाता है ताकि किसानों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ट्रैक्टर उपलब्ध हो सके। 15 अगस्त 2022 से कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने कृषि ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए न्यू रिजीम ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रैक्टर्स दिशा निर्देशकों का प्रारंभ किया है। इस नई व्यवस्था के तहत परीक्षण कार्य अब मात्र 75 कार्य दिनों में पूर्ण करके परीक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। इन नए नियमों के अनुसार 4 टेस्ट को करना अनिवार्य हो गया है, बाकी के टेस्ट वैकल्पिक हैं। परीक्षण अनुभाग एक महत्वपूर्ण अनुभाग है। इसमें ट्रैक्टरों का और कृषि से संलग्न मशीनों का परीक्षण किया जाता है। ट्रैक्टरों का परीक्षण मुख्यतः 4 टेस्ट किए जाते हैं। उसमें 4 टेस्ट जो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, PTO परीक्षण, ड्रॉबार परीक्षण, हाइड्रोलिक परीक्षण एवं ब्रेक परीक्षण। PTO परफॉर्मेंस टेस्ट। PTO परीक्षण के माध्यम से ट्रैक्टर की पावर को मापा जाता है। अत्याधुनिक PTO लैब में IS 12036 व IS 12207 के मापदंड के अनुसार परीक्षण किया जाता है और देखा जाता है कि कंपनी के द्वारा ट्रैक्टर मॉडल में दिए गए मानदंडों के आधार पर ट्रैक्टर उन्हीं मापदंडों पर कार्य कर रहा है या नहीं। इस टेस्ट में ट्रैक्टर को PTO शाफ्ट के माध्यम से डायनोमीटर से जोड़ा जाता है। साथ ही ट्रैक्टर में सेंसर्स को लगाकर कंट्रोल पैनल से इसे अटैच किया जाता है। इस टेस्ट में ट्रैक्टर का पावर, टॉर्क, ईंधन की खपत व इनसे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाती है। हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस टेस्ट। ट्रैक्टर का दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट हाइड्रोलिक टेस्ट है, जिसे IS 12224 व IS 12207 के मापदंडों के अनुसार कंप्लीट किया जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले रिलीव वाल्व पर कार्य किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम के पंप का परीक्षण किया जाता है। ट्रैक्टर को कृषि व अन्य कार्यों में लिफ्टिंग की विशेष आवश्यकता होती है। इसी लिहाज से ट्रैक्टर के लिफ्टिंग कैपेसिटी टेस्ट में हिच पॉइंट को भी जांचा जाता है। वहीं लिफ्टिंग कैपेसिटी टेस्ट में स्टैंडर्ड फ्रेम टेस्ट होता है। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक टेस्ट में मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट लोड टेस्ट को भी किया जाता है।
ड्रावर परफॉर्मेंस टेस्ट। ड्रावर परफॉर्मेंस टेस्ट में ट्रैक्टर के फॉरवर्ड गियरों में ट्रैक्टर द्वारा निर्मित अधिकतम खिंचाव व उसके पावर को जांचा जाता है। इस टेस्ट को IS 12226 व IS 12207 के मापदंडों के अनुसार किया जाता है। ड्रावर परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत ट्रैक्टर के खिंचाव पर ईंधन की खपत को भी परखा जाता है। ये टेस्ट स्टैंडर्ड कंक्रीट ट्रैक पर स्वचालित बेन लोड कार द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट में ट्रैक्टर के विभिन्न गियरों के कृषि कार्यों को करने की क्षमता को देखा जाता है। लोड कार टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल व्हीकल है जिसके माध्यम से ड्रावर परफॉर्मेंस टेस्ट को किया जाता है। ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट। ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट ट्रैक्टर में दिए गए ब्रेक सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच के लिए किया जाता है, जिसे IS 12061 व IS 12207 के मापदंडों के अनुरूप किया जाता है। इस टेस्ट में ट्रैक्टर चालक द्वारा ब्रेक लगाए जाने वाला बल और ब्रेक लगाए जाने के बाद ट्रैक्टर के रुकने की दूरी को देखा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से ट्रैक्टर का ये टेस्ट बहुत आवश्यक है। इन चारों परीक्षण होने के उपरांत एक टेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। वो टेस्ट रिपोर्ट इस प्रकार की होती है और इस टेस्ट रिपोर्ट्स में सारे रिजल्ट होते हैं और इसके बाद यह रिपोर्ट रिलीज़ होने के बाद यह रिपोर्ट निर्माताओं के लिए एक वरदान साबित होती है, क्योंकि इसी से सब्सिडी मिलती है। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के तौर पर हम काम करते हैं। OECD के टेस्ट के अनुसार टेस्ट करने के उपरांत हम OECD पेरिस को हमारी टेस्ट रिपोर्ट भेजते हैं। वहाँ उस परीक्षण की जांच होती है। जांच के उपरांत OECD एक नंबर देता है और अप्रूवल, डेट ऑफ अप्रूवल देता है। उसी के अनुसार फिर वह रिपोर्ट विभिन्न देशों में यूज़ की जाती है। टेस्टिंग के बाद इस संस्थान में ट्रेनिंग भी बड़ा पार्ट है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ट्रेनिंग विंग में किसानों, बेरोजगार युवाओं और कृषि से जुड़े समस्त लोगों को आधुनिक कृषि यंत्रों की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। ये इंजन क्लास है। इंजन क्लास में आपका तो प्रैक्टिकल इंजन डिसमेंटल भी करवाएंगे, असेंबल भी करवाएंगे और उसका ट्रबल शूटिंग भी कर देंगे। इंजन 3 पार्ट्स रहते हैं, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल संपर्क, क्रैंकेस, 3 रहते हैं। सिलेंडर हेड पे पार्ट्स कुछ रहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में कुछ पार्ट्स रहते हैं, ऑयल पंप में भी कुछ पार्ट्स रहते हैं। ये हमारी ट्रांसमिशन की क्लास है। ट्रांसमिशन की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका क्लच सिस्टम, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल सिस्टम, फाइनल ड्राइव, जिसके कारण जो पावर आगे कहाँ पे जा रही थी, फ्लाईव्हील से आगे की ओर जा रही थी, गियर बॉक्स की ओर या ट्रांसमिशन सिस्टम की ओर। यह हाइड्रोलिक लैब है। इसमें हम समस्त ट्रैक्टर कंपनियों के हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं। आपको विभिन्न ट्रैक्टर कंपनियों के हाइड्रोलिक के बारे में पढ़ाया जाता है। उन्हें खोलना, बांधना एवं उसकी मरम्मत करना सिखाई जाती है। विभिन्न प्रकार की होने वाली सेटिंग्स के बारे में आपको बताया जाता है। यह हमारे सामने बेसिक फर्गुसन ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक वर्किंग मॉडल है। अगला ये आयशर ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक वर्किंग मॉडल है। ये फोर्ड ट्रैक्टर का वह हाइड्रोलिक वर्किंग मॉडल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये लैब कट सेक्शन के नाम से जानी जाती है। ये ट्रैक्टर है, इसको हमने कट सेक्शन करके आपको विजिबल किया है ताकि एक एक चीज़ आपको यहाँ विजिबल हो सके। जैसे आगे इंजन देख सकते हैं आप, इंजन के साथ में आपको पिस्टन वर्किंग करते हुए दिख रहे होंगे। इसको ऑपरेट कर हम हमारे ट्रैक्टर को नेविगेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का अलग आपको स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसके द्वारा भी हम हमारे ट्रैक्टर को नेविगेट कर सकते हैं या डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग वर्गों के लिए जो पाठ्यक्रम चलाते हैं उसमें मिनिमम 3 दिन और अधिकतम 6 सप्ताह का पाठ्यक्रम है, जिसमें हम किसानों के लिए 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय प्रदान करते हैं और उन्हें संस्थान तक के आने जाने का, अपने निवास स्थान से आने जाने का किराया भी हम उन्हें मुहैया कराते हैं। इसी तरह से तकनीशियन स्तर पाठ्यक्रम है,
जिसमें हम लोग 50 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से न्यूनतम फीस चार्ज करते हैं। संस्थान में 2 हॉस्टल पुरुषों के लिए, 1 हॉस्टल महिलाओं के लिए है जो पूर्णतः मुफ्त है, और संस्थान में सब्सिडाइज्ड मेस है जहां पर हम न्यूनतम व्यय में जो है भोजन उपलब्ध कराते हैं। संस्थान में डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी भी है जो विद्यार्थियों के लिए समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उनकी पूर्ति करते हैं। इस संस्थान का भारत में मैकेनाइजेशन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ से जो प्रशिक्षित जो किसान हैं वो आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में फ़ायदा हो रहा है। अभी जो संस्थान में जो मुख्य गतिविधियाँ हैं, प्रथम है कि मिलेट ईयर 2023 को मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, तो मिलेट प्रोसेसिंग संबंधित मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं तथा हम हर कार्यक्रम में मिलेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संस्थान की जवाबदारियों में टेस्टिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ कृषि फार्म भी शामिल है, जो लगभग 250 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां स्थित फार्म सेक्शन में गेहूं, धान और तीसरी फसल के रूप में मूंग की पैदावार की जाती है। इस वर्ष गेहूं की बेहद अच्छी पैदावार हुई है, जिसकी कटाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस फार्म सेक्शन में चीकू के बाग, आम के बाग, संतरे और कटहल के शानदार बगीचे हैं, जिनमें अच्छी पैदावार होती है। इन दिनों चीकू के बाग फलों से गुलजार हैं। चीकू में जमकर बहार आई हुई है और चीकू के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी देश की कृषि में विशेष योगदान रखता है, जिसके माध्यम से किसान बड़े पैमाने पर आधुनिक खेती की राह में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही इस संस्थान में आधुनिक कृषि यंत्रों की ट्रेनिंग लेकर कृषि से जुड़े लोग और बेरोजगार युवा वर्ग को भी एक अच्छा मुकाम हासिल हो रहा है। इस कार्य में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी की टीम पूरी निष्ठा से अपना योगदान लगातार देती आ रही है।